दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो लगातार हम 1000 से अधिक इंडियन जीके क्वेश्चन की क्लास को देख रहे हैं और आज हमारा ये पार्ट 3 है, ठीक है। और पार्ट 3 में हम लगभग 20 टॉप लेवल का जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो इंडिया से रिलेटेड होगा, इसलिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। सो प्लीज आप सभी ध्यान से देखेंगे। नया साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में बता सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन, यानी पिछले दो वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन तक देख लिया था और आज हम 101 से स्टार्ट करें। तो 101 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो वानस्पतिक सर्वेक्षण किया जाता है इसका मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है, कोलकाता में है या लखनऊ में या दार्जिलिंग में है या इनमें से कोई नहीं। तो वानस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है, यानी कहने का मतलब मेन जो ऑफिस है, यह कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है तो आप सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लखनऊ में। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के लिए। काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी 101 ही है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लखनऊ ही हो जाएगा। डबल टाइप हो गया है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के लिए। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी 102 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा ऐसा स्रोत है जहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा वहां से प्राप्त होता है, नाभिकीय ऊर्जा से या कोयला से या पेट्रोल से या जल विद्युत से। तो 102 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोयला से। अभी सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक यानी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, किससे प्राप्त हो रहा है, तो कोयला से प्राप्त हो रहा है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 103 नंबर प्रश्न, यहाँ पे नहीं 104 नंबर प्रश्न है। काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है भारत के तट रेखा की लंबाई है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 6590 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो भारत के तट रेखा की लंबाई जब भी आप सभी से पूछे तो करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 104 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी कमाल का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है, यानी कौन कौन से राज्य है जहां पे समुद्र पाया जाता है। समुद्र नहीं पाया जाएगा तो समुद्री तट वाला वो राज्य होगा ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। तो कितने राज्य, 10 है, 8 है, 9 है या 6 है। तो यहाँ पे 105 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगा। कितना है, 9 है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए ज्यादातर दक्षिण वाला ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है, यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन क्या है, कैमियर प्लाइंट है, ये केमोरिन है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये इनमें से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, कहने मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि ये दक्षिणी इलाका का सबसे नोक होता है ना, कि नाक के इशारा में वही है जो जिससे दक्षिणी नोकों को हम जानते हैं, ठीक है। तो कैलमियर प्लाइंट या केप केमोरिन या इंदिरा पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। तो 106 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केप कोमोरिन। क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कोमोरिन, कैलमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या ऑप्शन डी में कह रहा है कि नॉरिमन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ दिया, यहाँ पे दक्षिणी पूछ दिया, वही प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती, यानी भारत और चीन के सीमा रेखा को कौन सा ऐसा रेखा है जो निर्धारण करता है भारत और चीन के बीच, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा या डुरमन रेखा या मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 108 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर भारत और चीन पूछे तो मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान पूछे तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इस दोनों को याद रखेंगे, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत
और चीन। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन, काफी कमाल का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए यही यानी भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो 109 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 110 नंबर प्रश्न पे, 110 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। यानी लंबी स्थलीय सीमा कहने का मतलब क्या, स्थल से देश जुड़ा हुआ है भारत से, वह कौन से देश के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या म्यांमार के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो यहाँ पे 110 का करेक्ट आंसर लगाएंगे आप सभी, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश आप सभी को मालूम है कब बना था, तो 1971 ईस्वी में बना था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसको पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है इसे हम किस नाम से जानते हैं, दीघा घाट से या मालाबार तट से या कोकण तट से या कोरोमंडल तट से। तो 11 नंबर यानी 111 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट से जानते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, आप सभी याद रखेंगे, कोरोमंडल तट से। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट से हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप सभी को याद कर लेना। ठीक है, नया साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सभी टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप सभी को जीके की क्लास कराऊंगा। चिंता ना करें, जीके और जीएस के भी क्लास कराऊंगा, इसलिए आप सभी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अच्छे से केवल क्लास करना है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित, क्लास 9th का क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी या उत्तरी एवं पश्चिमी या इनमें से कोई नहीं। तो 112 नंबर प्रश्न का करेक्ट है उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी और पूर्वी कह सकते हैं। क्या हो जाता है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 112 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम 113 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। देखिए भारत का सबसे बड़ी सुरंग का नाम क्या है, तो जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है यानी स्थित है, तो 113 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। करेक्ट आंसर एक आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न पे शायद मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप सभी को मालूम होगा, यहीं पे सबसे ज़्यादा ठंडी उंडी पड़ता है। ठीक है, फिर भी हमारे नौजवान यहाँ पे लगे रहते हैं भारत की रक्षा करने के लिए। तो 114 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, तो जम्मू, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर तो अब तो राज्य से भी हट गया, आप सभी को मालूम है कि राज्य सब के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी, सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिएगा प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक यानी दूर से हम देखने वाले दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी ऐसा माना जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी निकोबार द्वीप, अंडमान नहीं है यहाँ पे, सीधे है निकोबार द्वीप समूह। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा 115 का। क्या हो जाएगा, 115 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न, 116 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भारत का दक्षिणी नोक है, भारत का दक्षिणी नोक है तो केप कोमोरिन। ठीक है, अभी जस्ट चर्चा किए थे, भारत का दक्षिणी नोक कौन हो जाएगा, तो केप कोमोरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद, यानी भारत के पूर्व में अवस्थित वह नगर है। ठीक है, तो यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कमाल। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के लिए। 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे? अब जस्ट पढ़ रहे थे, आप सभी को बता रहे थे 9 राज्य। कितना राज्य हो जाएगा? 9 राज्य हो जाएगा। एक दो प्रश्न बार बार रिपीट आ जाएगा, तो इसके लिए आप सभी को चिंता ना करना है। ठीक है, चलिए 119 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 119 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? यानी उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, दून कहा जाता है या तराई कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर। यानी उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में जितने यानी वो हिमालय क्षेत्र के सारे से जितने भी समतल मैदान फैले हुए उसे हम भावर कहते हैं, भावर मैदान कहते हैं, इस प्रकार से कह सकते हो। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का काफी कमाल का क्वेश्चन है और बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का क्या नाम है? मैकाल पर्वत, हिमालय पर्वत है, नीलगिरी पर्वत या अरावली पर्वत? तो यहाँ पे 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम 20 MBBI जीके के यानी इंडिया से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था उस पर चर्चा की है। यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेंगे। आप अपना सजेशन भी बता सकते हैं, हमें क्लास में क्या बदलाव करना चाहिए, क्लास किस प्रकार से कराना चाहिए, कोई भी सजेशन आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपके सजेशन पे, आपके कमेंट पे काम करूंगा और आप सभी के लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।